चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप आपने पहले वाले क्वेश्चंस के कुछ न्यूमेरिकल कर लिए हो, प्रैक्टिस कर ली हो। चलिए, अब आपके पास एक अगला न्यूमेरिकल है बच्चों। 2 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल log x। आप आंसर लिख के आए थे बच्चों इसका 1/x प्लस c। ठीक है, परंतु बच्चों ये आंसर गलत होता है। log x का कोई इंटीग्रल नहीं होता। उसके लिए बच्चों आप लोगों को यहाँ पर आइलेट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कैसे? इसके साथ 1 मान लेंगे, 1 log x dx। तो बच्चों आइलेट में log पहले आता है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, log x ये सेकंड। फर्स्ट को रख के सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट को रख के सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रल और फिर पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, फर्स्ट को रखा है सेकंड का इंटीग्रल माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट का इंटीग्रल और फिर पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, बन गया बच्चों log x, 1 का x बच गया। इसका कितना हो गया? log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रल x dx। इससे ये कैंसिल, x log x, 1 का इंटीग्रल बचा बच्चों x प्लस c। तो ये इसका यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा ही खतरनाक है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट 1/x लिखते हैं तो गलत करते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब आप सीख गए होंगे। पहले अगले पे चलते हैं, उसको भी करेंगे। आपके पास ये 5 नंबर में और 2 नंबर में पूछा गया है, इफ x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस cos थीटा dy बाय dx। तो बच्चों x का डेरिवेटिव थीटा के अनुसार करेंगे। a कांस्टेंट, थीटा का 1, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। ठीक है, फिर y का डेरिवेटिव थीटा के अनुसार करेंगे। a कांस्टेंट है, 1 का 0, cos का माइनस के साइन। तो यानी कितना बचा? माइनस माइनस प्लस a sin थीटा। अब बच्चों आपको क्या चाहिए? dy बाय dx चाहिए, तो आप लिखेंगे क्या? dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। dy बाय d थीटा को क्या लिखेंगे? a sin थीटा। इसको क्या लिखेंगे? a 1 प्लस cos थीटा। जहां पर a से a कैंसिल, बचा क्या? sin थीटा और अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। या तो आप लोग इतना छोड़ रहे हैं, या बच्चों आप लोग इसका फॉर्मूला लगा लेंगे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1 cos से 1 कैंसिल, बचा क्या? tan थीटा बाय 2। यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में पूछा गया है। 5 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से 2023 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसको अभी भी ध्यान में देते हैं, फिर चलते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों का 5 नंबर में है, 2024 2023 में। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है? प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू इतना। तो देखो बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है? cos इनवर्स लिखा हुआ है। तो बच्चों आप क्या मान लेंगे? x को cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? cos इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे। tan इनवर्स 1 प्लस x की जगह पर cos थीटा, x की जगह पर cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा रख लिया। अब tan इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो बच्चों, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा।
बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अंडर रूट से ये बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, cos थीटा बाय 2, ये क्या बचेगा sin थीटा बाय 2, ये भी क्या बचेगा cos थीटा बाय 2, ये भी क्या बचेगा sin थीटा बाय 2। क्लियर। अब इसमें से यदि मैं cos थीटा बाय 2 कॉमन ले लूं दोनों साइड से, ठीक है, दोनों तरफ से यदि हम लोग क्या कर ले, यहां लिख ले tan इनवर्स और cos थीटा बाय 2 कॉमन ले लें, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 1 sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 और 1 प्लस sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस ये बच गया बच्चों tan थीटा बाय 2, ये बच गया 1 प्लस tan थीटा बाय 2। अब बचा बच्चों tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस a, मतलब आप मान सकते हैं x और 1 प्लस a और b, या a कुछ भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 और माइनस थीटा बाय 2 का, यानी tan इनवर्स a माइनस b, आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जहां पर बच्चों ये यहां पर tan है खाली, जहां पर tan से tan कट गया, बचा क्या पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब यहां पर रहेगा बच्चों पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या रख लेंगे cos इनवर्स x और अपॉन 2, और यही चीज बच्चों आप लोगों को यहां पे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहां पर क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए जब बच्चों डायगोनल है। तो देखो दो कंसेप्ट बन सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज 1/2 d1 d2 का मॉडुलस मापांक, या फिर l इंटू बी का मापांक। जब बच्चों विकर्ण होंगे न्यूमेरिकल में डायगोनल होंगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और जब विकर्ण नहीं होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे l इंटू बी का। अभी आपके पास डायगोनल है d1 कौन सा, कितना है 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है, माइनस 2k। d2 कितना है बच्चों आप लोगों के पास i माइनस 3j प्लस 4k। अब आपको इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है और उसका मॉडुलस करना है, तो आप लिखेंगे d1 इंटू d2, कैसे i j k, इसकी जगह पर 3 1 माइनस के 2, इसकी जगह पर 1 माइनस के 3 और 4, इसे ओपन करो, i को रख के इसकी इसमें 4, इसकी इसमें 6 और बीच में माइनस ये आ गया, फिर माइनस का j, इसकी इसमें 12 माइनस और बीच में माइनस है तो प्लस का 2, फिर प्लस का k, इसकी इसमें माइनस का 9, इसकी इसमें माइनस का 1, तो i ये कितना बचा माइनस के 2 माइनस के j, ये बच गया 14, ये बच गया माइनस का 10k। तो आप इसे प्रॉपर में लिख लेंगे माइनस के 2i माइनस के 14j माइनस का 10k। अब बच्चों आपको इसका क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, मापांक चाहिए, तो d1 क्रॉस d2 का मापांक निकालने के लिए अंडर रूट -2 का अंडर रूट -14 का अंडर रूट माइनस का 10 का अंडर रूट, ठीक है। ये कितना हो गया 4, ये हो गया 196, ये हो गया 100, ये हो गया 200 यानी 300, रूट 300, तो रूट 300 को आप लिख सकते हैं tan रूट 3, ठीक है। अब बच्चों आप इसके फॉर्मूले में रख दो 1/2, इसकी वैल्यू आई tan रूट 3, इससे कट गया 5, तो 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट, ये आप लोगों को लिख के आना है, और यही ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों को बच्चों यहाँ पर करना। तो आई होप ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। चलिए
अब जो बचे हुए थे वो हम लोग देखते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों से 8 नंबर में पूछा गया है। सो दैट सिट करो 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी ये और ये इसके बराबर। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको यहाँ से चाहिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी चाहिए। तो यदि मैं क्या करूं, इस पूरे में से ए कॉमन ले लूं, इसमें से बी कॉमन ले लूं, इसमें से सी कॉमन ले लूं। तो यहां से मैंने ए कॉमन लिया तो बचा क्या 1 अपॉन ए प्लस 1 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए। इसमें से बी कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 अपॉन बी प्लस 1, यहां पर 1 अपॉन बी। इस पूरे में से सी कॉमन ले लिया 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1 ले लिया। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, R1 में काम करना है, क्या इनको प्लस कर लेना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो A B C, तो देखो ये सारी चीज प्लस हो जाएंगी 1 अपॉन A प्लस 1 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। यहाँ पर भी 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 1 अपॉन C। यहाँ पर भी 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C प्लस 1। नीचे बचा 1 अपॉन B 1 अपॉन C, यहाँ बचा 1 अपॉन B प्लस 1 1 अपॉन C, यहाँ पर बचा 1 अपॉन B 1 अपॉन C प्लस 1। क्लियर। अब देखो ये पूरी चीज कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो इसमें से आप लोग बाहर निकाल दो। तो क्या बचा A B C 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। अंदर बचा 1 1 1 1 अपॉन B 1 अपॉन C 1 अपॉन B प्लस 1 1 अपॉन C 1 अपॉन B 1 अपॉन C प्लस 1। इतनी बात आप लोगों ने सोल्व कर ली। देखो कितना चीज आपको चाहिए था, ये चीज हटाना है। तो आप कैसे हटाएंगे बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या काम करें, यदि हम लोग ये काम कर लें कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस और कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस, इसमें से ये माइनस कर लें, इसमें से ये माइनस करें तो 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 1 मिलेगा, इसमें से घटाओगे तो 0। अब इसमें से घटाओगे तो 0, इसमें से घटाओगे तो 1 मिलेगा, इसमें से घटाओगे तो -1, और ये वाला कॉलम ऐसा का ऐसा आप लोगों के पास रहेगा। और बच्चों यहाँ पर A B C 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C ऐसा का ऐसा। क्लियर। अब बच्चों आप लोग इसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, ये ऐसे चीज रहेगा 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। अब देखो इनको रखोगे तो 0 ही मिलेगा। अब आप इसको रखो 1 को रख के इसकी इसमें मल्टीप्लाई 1, इसकी इसमें 0, तो यानी यही आंसर आप लोगों का आ गया, क्योंकि ये पूरा डिटरमिनेंट आप लोगों को खोलना आता होगा। 0 रख के इनकी करोगे तो 0 ही मल्टीप्लाई, 0 रख के 0 1 के लिए इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यही इसका आंसर बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया और जो लेक्चर पढ़ा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर छोड़ के गए आप लोगों को नुकसान होगा। चलिए अगले पे देखते हैं। ये भी 8 नंबर में या 5 नंबर में बच्चों आप लोगों से पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। आपसे करवा रहा है सिद्ध प्रूव दिस और दिस। तो बच्चों आप कैसे करेंगे इसको, आई मान लेंगे I बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, ये पहली इक्वेशन। अब बच्चों आप इसमें P4 की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से a fx dx इज इक्वल्स 0 से a माइनस x dx, ये P4 की प्रॉपर्टी लिख के आनी है। अब इसमें लगाते हैं 0 से π/4 log 1 प्लस 10 और x की जगह पर रख लेंगे π/4 माइनस का x dx। क्लियर। अब आई एज इट इज इंटीग्रल log π/4 एज इंटीग्रल π/4 एज इट इज log 1 प्लस, इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे
tan पाई बाय 4 माइनस tan x 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x और यहाँ पर dx। क्लियर हो गया इतना? चलिए जब ये क्लियर हो गया तो i बराबर 0 से पाई बाय 4 log 1 एज इट इज प्लस tan 45 tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, tan x एज इट इज 1, ये भी 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई tan x में करेंगे तो tan x dx। अब आप इसका एलसीएम ले लो log इसकी में मल्टीप्लाई 1 प्लस tan x माइनस प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। tan x से tan x कट गया, बचा क्या i 0 से पाई बाय 4 log, ऊपर बच गया बच्चों 2 और नीचे बच गया 1 प्लस tan x dx। अब जब log में डिवाइड में बच जाता है तो आप उसको माइनस में लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 log 2 माइनस इसको आप लिख लो इंटीग्रल log dx, ब्रेक कर लेंगे 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। कर लिया इसको ऐसे। अब जब आप इसको ऐसे कर लेंगे तो बच्चों ये चीज आप लोगों के पास क्या बन रहा है, i बन रहा है, यानी न्यूमेरिकल बन रहा है। तो आप इसको लिखेंगे इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस ये i, माइनस में जाएगा तो प्लस में 2i log 2 बाहर हो गया 0 से पाई बाय 4 dx। अब 2i एज इट इज log 2 एज इट इज, बचा dx का इंटीग्रल बच्चों होता है x लिमिट 0 से पाई बाय 4, 2i एज इट इज log 2 अपर लिमिट क्या रखेंगे पाई बाय 4 माइनस 0। ठीक है, अब जब अपर लिमिट रख ली 0 में से गया तो पाई बाय 4 ही बचेगा। अब बच्चों ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा पाई बाय 8, और यही चीज आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी थी बच्चों प्यारे, सॉल्व करनी थी। तो आई होप आप लोगों को मैंने 10 न्यूमेरिकल ऐसे कराए हैं जो कुछ इस वीडियो लेक्चर में, कुछ अगले वीडियो लेक्चर में है जो पहले आपको कराया गया है। तो बच्चों अगर आप लोग नहीं करके गए तो आप लोगों का नुकसान है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को 100% मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये कंसेप्ट जरूर कर लेना है। ठीक, आई होप एक क्वेश्चन और बच्चों आप लोगों का है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी पर है, वो जरूर करके जाना है। एक मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल है जिसमें 3 समीकरण 3 इक्वेशन को सोल्व करना है, वो भी जरूर करके आना। अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 40 नंबर आप बड़े आराम से यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है।